Hamza and I'm from Akshar School at Academy 10th class. Welcome. आज हमारे पास यूनिट नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम पढ़ेंगे, इसका टॉपिक है फ्लो चार्ट। अच्छा, व्हाट इज फ्लो चार्ट? देखें, एल्गोरिथम को जब आप सैंपल्स के जरिए चार्ट पर उतारते हैं और उसे आसान जो है रास्ते में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो मीन किसी चीज का बहाव। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो चुनाव इख्तियार करते हैं, ठीक है जी, जो जिस चीज का चुनाव करते हैं और जिस तरह से आप स्टेप्स लेते हैं, इनपुट देकर, प्रोसेस देकर, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लो लाइंस के जरिए, कनेक्टर के जरिए जो भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें जिन जिन सैंपल्स का आप यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक है, एल्गोरिथम को आसान वे में लिखने का तरीका। उसके बाद आप देखें, ये कुछ इसी तरह से फ्लो चार्ट है कि जिस तरह से बिल्कुल आप एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक नक्शा बनाते हैं, ठीक है, और उस नक्शे पर तरतीब देते हैं कि ये इस तरह से बनेगा, इसके बाद ये इस तरह से बनेगा। तो ठीक फ्लो चार्ट भी इसी तरह का होता है। ठीक हो गया जी। आप देखें कि उस प्रोग्रामर क्या करता है कि प्रोग्रामर जो उसके पास प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको फ्लो चार्ट पर उतार लेता है और फिर उसके मुताबिक उसे सॉल्व करता है। अच्छा, ये जो बेसिकली फ्लो चार्ट है, इसको कुछ सैंपल्स के जरिए हम जाहिर करते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट को। तो सबसे पहले आप देखें, हमारे पास है स्टार्ट सैंपल। स्टार्ट सैंपल देखिए हमारे पास इस तरह का होता है, स्टार्ट सैंपल। तो ये स्टार्ट एंड एंड सैंपल है। इसी तरह से हमारे पास है प्रोसेसिंग सैंपल। ठीक है, प्रोसेसिंग सैंपल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप होती है जिसको हम प्रोसेसिंग सैंपल कहते हैं। उसके बाद आप देखें पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हम इनपुट और आउटपुट देते हैं। इस शेप में फ्लो चार्ट का ये सैंपल किस लिए यूज होता है? इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। उसके बाद आप देखें डिसीजन सैंपल है, ये वाला डायमंड की शेप में। इसमें हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग सैंपल है डायमंड का। उसके बाद सर्कल, ये एक सर्कल नजर आ रहा है, इसको हम कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, दो चीजों को जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम कनेक्टर यूज करते हैं। उसके बाद आप देखें, इसी तरह से हमारे पास है ऑफ पेज और ऑन पेज, यानी अगर आपको नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए इस सैंपल का यूज करते हैं। और अगर लाइंस को फ्लो करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फ्लो हो रहा है लाइंस का, और बेसिकली जो प्रोग्राम का फ्लो है वो राइट साइड टू लेफ्ट साइड या लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम है, तो उसके लिए हम इन लाइंस का यूज करते हैं। उसके बाद है प्री डिफाइन फंक्शन। तो प्री डिफाइन के लिए हम ये रेक्टेंगल यूज करते हैं उसके। और आप देखिए, इसके बाद हमारे पास है रिमार्क्स। अगर आप उस फ्लो चार्ट पर अपने कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप वो रिमार्क्स बॉक्स में लिखते हैं, जो कि रिमार्क्स बॉक्स इस तरह से होता है। क्लियर हो गया जी? अब आप देखें, इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपका फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए। एक तो उसको फॉलो करना बड़ा आसान हो, ठीक है, समझना आसान हो, नीट और क्लीन होना चाहिए। ठीक है, फ्लो लाइंस जो है वो बेसिकली कम से कम यूज करें, और अगर ज्यादा यूज करनी पड़ रही है तो कनेक्टर का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप देखें कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं जाने को, यानी लेफ्ट टू राइट हो। क्लियर हो गया जी? उसके बाद एक देखें, आपका फ्लो चार्ट जो है वो बेसिकली समझने में मैंने बताया आसान हो, नीट और क्लीन हो। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एल्गोरिथम की निस्बत बहुत आसान होना चाहिए उसे समझना। ठीक है, और सैंपल्स के जरिए उन्हें समझाना जो है वो बड़ा आसान होना चाहिए। उसके बाद आप देखें जी, बेसिकली हमारे पास है इसकी लिमिटेशन। देखिए, लिमिटेशन ये होती है कि आपको अगर फ्लो चार्ट जो है वो एक तो अगर समझ नहीं आया, ठीक है, तो आपको उसे दोबारा फिर से रीड्रॉ करना होता है फ्लो चार्ट। ठीक है, एंड सेकंड ये कि फ्लो चार्ट जो है उसमें आपको उसकी सैंपल्स तक महदूद रहना होता है। वो आपका फ्लो चार्ट आसान भी होना चाहिए और कम से कम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो कि जिसे समझने में आसानी ना हो। तो बेसिकली बिल्कुल एक महदूद होना चाहिए आपका फ्लो चार्ट। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में